ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता और बढ़ते सैन्य तनाव के बीच पवित्र शहर कोम एक बार फिर सुर्खियों में है। शिया इस्लाम की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाले इस शहर में स्थित फातिमा मासूमेह श्राइन और जाम कलम मस्जिद न केवल आस्था के केंद्र हैं, बल्कि ईरान की सत्ता संरचना में भी इनका प्रतीकात्मक महत्व गहरा है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कोम का दौरा किया। इतिहास गवाह है कि जब जब सुप्रीम लीडर इन पवित्र स्थलों पर विशेष प्रार्थना या परामर्श के लिए पहुंचे हैं, उसके बाद ईरान ने कोई बड़ा राजनीतिक या सैन्य कदम जरूर उठाया है। विश्लेषकों को जून 2025 से पहले की घटनाएं याद है, जब ऑपरेशन टू प्रॉमिस से जुड़ी सैन्य तैयारियों के दौरान भी उनका दौरा चर्चा में रहा था। इस बार परिस्थितियां और भी जटिल हैं। अमेरिका ने अपने विमान वाहक पोत यूएसएस जनरल आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट की ओर रवाना किया है, जिसे क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाने लगा है। दूसरी तरफ ईरान के अंदर हालिया विरोध प्रदर्शनों पर सख्त कार्रवाई हुई है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर वार्ताएं जारी हैं, लेकिन भरोसे की कमी और परस्पर आरोपों के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण है। कोम में मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक श्राइन परिसर में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तीर्थयात्री दुआओं में मशगूल हैं, जबकि शहर की सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कोम शिया धर्मशास्त्र का प्रमुख केंद्र है, जहां हजारों छात्र अध्ययन करते हैं और बाद में विभिन्न देशों में धार्मिक नेतृत्व संभालते भी हैं। और यही कारण है कि यहाँ लिया गया कोई भी संकेत या फिर संदेश केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम लीडर का यह दौरा दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करने की पारंपरिक प्रक्रिया का हिस्सा भी हो सकता है। साथ ही यह जनता के बीच एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भी हो सकती है, खासकर तब जब अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव चरम पर बताया जा रहा है। मध्य पूर्व में पहले से ही गाजा, लेबनान और सीरिया के मोर्चों पर अस्थिरता है। ऐसे में यदि ईरान कोई बड़ा सैन्य या राजनीतिक ऐलान करता है, तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि कोई तात्कालिक सैन्य कार्रवाई होने वाली है, लेकिन कोम में बड़ी हलचल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेज होती बयानबाजी ने अटकलों को हवा दे दी है। क्या यह केवल शांति संतुलन की कूटनीतिक चाल है, या वाकई मिडिल ईस्ट एक बड़े टकराव की दहलीज पर जा खड़ा है? फिलहाल इतना तो तय है कि कोम से आने वाले संकेतों पर दुनिया की नजरें अब टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में ईरान का कोई भी फैसला क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण को पूरी तरह से बदल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट को जंग के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। इसी बीच ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त खांची का ताजा बयान हालात को और नई दिशा दे सकता है। उन्होंने बीबीसी से बातचीत में कहा कि अगर अमेरिका प्रतिबंधों में राहत देने पर गंभीरता से बातचीत करे, तो तेहरान परमाणु समझौते पर कुछ लचीलापन दिखा सकता है। उनका साफ संदेश था कि गेंद अब अमेरिका के पाले में है। यह बयान ऐसे समय में आया जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच अविश्वास चरम पर है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दो टूक कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक समाधान चाहते हैं, लेकिन परमाणु हथियारों से लैस ईरान क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगा। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ाती है। खबर है कि एक विमान वाहक को क्षेत्र में तैनात किया जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि कूटनीति के साथ साथ सैन्य दबाव की रणनीति भी अपनाई जा रही है। यह वही रणनीति है जो 2018 में अमेरिका के परमाणु समझौते से हटने के बाद देखने को मिली थी। जुलाई 2015 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना के तहत ईरान ने यूरेनियम संवर्धन 3.67% तक सीमित रखा था। भंडार 300 किलोग्राम तक रखने पर सहमति दी गई थी। 2018 में ट्रंप प्रशासन के समझौते से बाहर निकलने के बाद यह व्यवस्था बिखरी दिखाई दी।
इसके बाद ईरान ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया। हाल ही में ओमान में हुए परोक्ष वार्ता में ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए। ट्रंप के दामाद जॉर्वेट कुशनर भी इस प्रक्रिया का हिस्सा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगला दौर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हो सकता है। तनाव को और बढ़ाने वाली घटना जून 2025 में हुई थी, जब अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान स्थित परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। ईरान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा भी की थी। इस कार्रवाई ने पूरे मिडिल ईस्ट में जंग की आशंकाओं को हवा दी, खासकर ऐसे समय में जब इजराइल और ईरान के बीच छाया संघर्ष पहले से ही जारी है। ट्रंप की हालिया मुलाकात इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी इसी व्यापक रणनीतिक परिदृश्य में देखी जा रही है। मिडिल ईस्ट पहले ही गाजा, लेबनान और सीरिया के मोर्चों पर अस्थिर है। ऐसे में अमेरिका ईरान टकराव अगर खुली जंग में बदलता है तो यह पूरे क्षेत्र को व्यापक संघर्ष में झोंक सकता है। फिलहाल कूटनीति और सैन्य तैयारी दोनों समांतर चल रही हैं। सवाल यही है कि क्या यह डील बनेगी या फिर डेडलॉक मिडिल ईस्ट को एक और बड़े युद्ध की ओर धकेल देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ अपने तेवर कड़े करते हुए दुनिया को एक बड़े सैन्य संघर्ष के मुहाने पर ला खड़ा किया है। उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट लिबर्टी में सैनिकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ईरान के पास अब समय खत्म होता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान अमेरिका की शर्तों पर एक नया समझौता नहीं करता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। सैनिकों के बीच से निकलते ही ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर और वहां के शासकों पर तीखा हमला बोला, लेकिन इसके अलावा उन्होंने अमेरिका की पिछली सरकारों पर भी कटाक्ष किया। वे 47 सालों से सिर्फ बातें कर रहे हैं। इस बीच उनकी इन खोखली बातों के चलते हमने बहुत सी अनमोल जानें गंवाई हैं। हमारे बहादुर सैनिकों के पैर उड़ गए हैं, हाथ उड़ गए हैं, चेहरे उड़ गए हैं। हम बहुत लंबे समय से इस निरर्थक संघर्ष का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन अब और नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछली अमेरिकी सरकारों पर भी कटाक्ष किया और कहा कि उनकी कमजोरी के कारण ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाई है। यानी डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि ईरान का इस्लामी शासन इतना मजबूत है कि अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद वे उसे हिला नहीं पाए।